नमस्कार। मैं कौशल कुमार चौधरी उर्फ के सर। आज की चर्चा का विषय है, हे भगवान, ये क्या, मोदी को ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे हो गई। साथियों, मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। ये अपने घोर विरोधी को महाज्ञानी भी कहते हैं और तुरंत मूर्खों का सरदार भी कहते हैं। नाम लेकर तो कहते नहीं हैं, लेकिन बुझने वाले बुझ ही जाते हैं कि किनको कह रहे हैं मूर्खों का सरदार। यह बीमारी नहीं तो क्या है। ऐसा लगता है कि अब इनके दिन पूरे हो गए हैं। मैं अब कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि आप बगल में हमेशा बैठे रहते हैं, जरा मोदी जी पर ध्यान दीजिए। ऐसे होगा तब तो इनका हार्ट अटैक हो जाएगा। आप काहे को ध्यान दीजिएगा? आप तो चाहते ही हैं कि मोदी जी को कुछ हो जाए, कि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। आप तो दोनों जब साथ साथ रहते हैं तो आप ही का नंबर है। मोदी जी के बाद अब आप ही को प्रधानमंत्री होना है। तो मोदी जी को अगर ऐसी बीमारी है कि वो जब तब कुछ कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, तो ऐसा लगता है लोग इधर उधर चर्चा कर रहे हैं कि अब मोदी जी की तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि इनका ब्रेन हैमरेज हो गया है। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। किसी को महाज्ञानी कह देते हैं और तुरंत मूर्खों का सरदार कह देते हैं। ऐसी बात एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। मूर्खों का सरदार किसे आप कहते हैं? आपको जरा भी तमीज नहीं है कि जब कोई सांसद या नेता या विधायक पब्लिक से जीत कर आता है तो आपका जीत कर आता है तो मूर्खों का सरदार नहीं है, और दूसरा कोई जीत कर आता है तो मूर्खों का सरदार हो गया। कैसी बीमारी आपको हो गई है मोदी जी? यह कैसे संभव है कि आप ऐसी खतरनाक बातें करते रहते हैं? मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि उनको जरा ध्यान से रखें और उनकी देखभाल करें, डॉक्टर का इलाज करावें। अगर इलेक्शन आते आते उनका यही हाल रहा तो मामला बिगड़ सकता है। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। इसी तरह बोलते बोलते लटपटा जाते हैं, मुंह से बोली नहीं निकलती हैं। तो क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में यह खतरा लेने की? जब मुंह से बोली ही नहीं निकलती है, टिकट जिसको देते हैं वह लौटाइए देता है, तो क्या जरूरत है ऐसे फेरे पड़ने की। मैंने एक बार और कहा था कि मोदी जी आप रिटायर हो जाइए, किसी दूसरे को दे दीजिए। अमित शाह जी आप ध्यान दीजिए, आपके बहुत सहयोगी हैं और आपके बड़े भाई की तरह हमेशा आपके साथ रहते हैं। इलेक्शन आता जाता रहता है, प्रधानमंत्री तो वे बन गए, उनकी श्रद्धा पूरी हो गई। अब उनके जीवन को सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। उनका इलाज कराइए, नहीं तो ऐसा लगता है कि उनकी बैटरी फंस जाएगी इसी इलेक्शन में। इस पर ध्यान दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आखिर मोदी जी को क्या हो गया है कि अंड संड कुछ कुछ बोलते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।